नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो बीजाचरण सम्पन्नो सुहतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्थ देवमनुष्यानं बुद्धो भगवन्। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दीठिको अकालिको येहि पस्सिको औपनायिको पच्यतं वेदितवो विदुहि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघ। सामिति पटिपन्नो भगवतो सावक संघ। न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। यदिद चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठ पुरुषपूगल एष भगवतो सावक संघ। आहुनेय पाहुनेय दक्षिणीय अंजलि करणीयो अनुत्तरं पुय्यं खेतं लोकसु। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोधिया सुरेंद्र नगर गुजरात से दीपू प्रतीक श्रेष्ठी उड़ीसा के डॉक्टर भीमराव आंबेडकर लिखित ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनका धम्म पढ़ रहे हैं। भाग चौथा का तीसरा खंड का तीसरा पेटा। सदाचरण संबंधी देशनाएं। सदाचरण क्या है? एक बार भगवान बुद्ध महान भिक्षु संघ सहित चारिका करते थे तो वह साला नाम के एक ब्राह्मण गांव में पहुंचे। यह गांव कौशल जनपद में था। साला गांव के ब्राह्मण मुखियों ने सुना था कि चारिका करते हुए भगवान बुद्ध अपने कौशल जनपद स्थित गांव में आएंगे। उनको लगा कि भगवान बुद्ध के दर्शनार्थी जाना अच्छा है, इसलिए साला गांव के ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास गए और कुशल क्षम पूछकर एक और बैठ गए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। वे बताए कि सदाचरण का क्या मतलब है। ध्यान देकर सुनने के लिए उद्धत ब्राह्मणों को भगवान बुद्ध ने कहा, शरीर के 3 दुराचरण है, वाणी के 4 दुराचरण है और मन के 3 दुराचरण है। जहाँ तक शरीर के दुराचरण की बात है, एक मनुष्य रक्त रंजित हाथों से हत्या होने के कारण प्राणियों के प्रति किसी भी प्रकार की दया न होने के कारण हत्या कर सकता है। वह गांव या जंगल में जो उनकी वस्तु नहीं है उसे चोरी की नियत से बिना दिए गए ले सकता है, अथवा वह व्यभिचार कर सकता है। माता पिता, भाई बहन अथवा संबंधियों की अधीनता में रहने वाली लड़कियों से, ऐसी लड़कियों से भी जितनी मंगनी हो गई है, जिनके गले में मंगनी की माला पड़ी है। जहाँ तक वाणी का दुराचरण है की बात है, एक मनुष्य झूठ बोल सकता है जब उसे सभी के सामने या ग्राम पंचायत के सामने या परिवार परिषद के सामने या राज्य के परिषद के सामने या अपनी श्रेणी के सामने साक्ष्य देने के लिए कहा जाए तो वह न जानते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ। जानता हुआ कह सकता है कि मैं नहीं जानता हूँ। न देखते हुए कह सकता है कि मैंने देखा है, और देखते हुए कह सकता है मैंने नहीं देखा। वह उनके हित में, किसी दूसरे के हित में अथवा किसी लोग के कारण
जानबूझकर झूठ बोलता है, अथवा वह एक चुगलखोर हो सकता है, यहाँ सुनी और वहां जाकर वहीं की, ताकि यहाँ के लोगों को वहां के लोगों में झगड़ा हो जाए। उसे शांति भंग करने वाला और अशांति को उजित करने वाला होता है। झगड़ा लगाने की नियत से ही वह बोलता है, झगड़ा लगाने से ही उसे आनंद होता है, मजा आता है, प्रसन्नता होती है, अथवा वह जबान का कड़वा होता है, गाली गलौज करता है। जो कुछ वह बोलता है वह अप्रिय और कठोर होता है, दूसरों के दिलों को जख्मी करने वाला बोलता है, दूसरों को दुख पहुंचाने वाला, क्रोध को उत्तेजित करने वाला और एकाग्रता भंग करने वाला बोलता है। अथवा वह एक बकवासी होता है, व्यर्थ बिना मतलब की बात करने वाला, कभी धर्म की बात न करने वाला, कभी नीति की बात न करने वाला, हमेशा ही तुष, असामयिक, निरुद्देश्य तथा निष्प्रयोजन बात करने वाला होता है। तो ये मन का दुराचरण, वाणी का दुराचरण बताया, इनसे दूर रहना चाहिए। और मन का दुराचरण, जहाँ तक मन के दुराचरण की बात है, मनुष्य लोभी हो सकता है, इच्छा करता है कि दूसरे सभी लोगों की संपत्ति उसी की हो जाए, अथवा यह कर सकता है कि उनके साथ आसपास के प्राणी मर जाए, नष्ट हो जाए, किसी तरह न रहे, अथवा वह मिथ्या दृष्टि हो सकता है, मिथ्या धारणाओं वाला यह सोच सकता है कि दान, त्याग और दक्षिणा जैसी कोई चीज नहीं, शुभाशुभ कर्मों का फल नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं, जो लोक परलोक जैसी कोई चीज नहीं, संसार में कोई ऐसा श्रवण बावन नहीं जिन्होंने सम्यक मार्ग ग्रहण किया हो, सम्यक मार्ग पर चलता हो और इस लोक को जाना हो, यथार्थ ज्ञान किया हो और दूसरों को भी कराया हो। उनके विरुद्ध 3 शरीर के सदाचरण है, 4 वाणी के सदाचरण, 3 मन के सदाचरण। जहाँ तक शारीरिक सदाचरण की बात है, एक मनुष्य जीव हिंसा से विरत रहता है, हर तरह के प्राणी की हिंसा से विरत रहता है, दंड त्याग, खड़ग त्याग, निरपेक्ष होता है, दयालु होता है, उनके मन में हर प्राणी के लिए करुणा और अनुकंपा रहती है। वह चोरी का त्याग करता है, वह दूसरों किसी की ऐसी चीज को ग्रहण नहीं करता जो उसे दी नहीं गई है, वह ईमानदार का जीवन व्यतीत करता है, वह काम भोगी संबंधी मिथ्याचार से दूर रहता है, वह ऐसी लड़कियों को सहवास नहीं करता जो माता पिता, भाई बहन अथवा अन्य संबंधियों की अधीनता में रहने वाली लड़कियां हो, और ऐसी लड़कियों से कि जिनकी मंगनी हो गई है, जिनके गले में मंगनी की माला पड़ गई। जहाँ तक वाणी के सदाचरण की बात है, एक मनुष्य झूठ का त्याग करता है, मुसावादा से विरत रहता है। जब उसे सभा के सामने या ग्राम पंचायत के सामने या परिषद के सामने या राज्य परिषद के सामने, अपनी श्रेणी के सामने साक्षी देने के लिए कहा जाता है, तो वह न जानते हुए कहता है मैं नहीं जानता, जानते हुए कहता है मैं जानता हूँ, नहीं देखा होता है तो कहता है मैंने नहीं देखा, देखा होता है तो कहता है मैंने देखा है। वह अपने हित में, वह दूसरे के हित में अथवा किसी लोग कारण जानबूझकर झूठ नहीं बोलता, वह चुगलखोरी नहीं करता, वहां सुनी और यहाँ कह दी, वहां के लोगों को, यहाँ के लोगों को झगड़ा हो जाए, शांति को भंग करने वाला और अशांति को उदित करने वाला नहीं होता। शांति कराने की नियति से ही वह बोलता है, मेल मिलाप करते हैं, उसे आनंद आता है, मजा आता है अथवा प्रसन्नता होती है। वह जबान का कड़वा नहीं होता, जो कुछ वह बोलता है बिना कटुता से होता है, प्रिय होता है, मैत्री भाव के लिए होता है, दिल से बोलता है, शिष्य से बोलता है, अनुकूल बोलता है तथा सबको अच्छा लगने वाला बोलता। भरत भाई ऊपर से बीजू बेटू नहीं कौन सा घटाड़ो नहीं को जादो मोबाइल से लाइट जो पासा इको लेकर हो वो शू करो। यह बकवासी नहीं होता, किसी मतलब की व्यर्थ बात करने वाला नहीं होता, हमेशा धर्म की बात, नीति की बात करने वाला होता है। ऐसी बात जो समयनाकुल है, ऐसी बात जो याद रहे, ऐसी बात जो ज्ञान की हो, ऐसी बात जो ठीक से कही गई हो। ऊपर से भी जो इको वाला थोड़ा खड़ा ओके ओके सही। तथा ऐसी बात को हितकर हो। जहाँ तक मन के सदाचरण की बात है, वह मनुष्य निर्लोभी होता है, वह कभी यह नहीं चाहता कि दूसरे लोगों से सारी संपत्ति पर उनका अपना अधिकार हो जाए। वह कभी अपने मन में देश को स्थान नहीं देता,
उनकी ये इच्छा रहती है कि उनके आसपास के सभी प्राणी शांति और सुखी के साथ रहे, हर प्रकार की शत्रुता और अत्याचार सुरक्षित रहे, उनकी दृष्टि सम्यक होती है तथा उनके संकल्प और धारणाएं भी ठीक होती है। दुराचरण तथा सदाचरण में मेरा यह अभिप्राय है, ऐसा भगवान ने बताया। ब्राह्मण ने सुनकर वहां से गया। पहला भाग समाप्त। दूसरा भाग सदाचरण की आवश्यकता। तो बाबा साहब बताते हैं कि संसार में सदाचरण की आवश्यक क्या है, क्यों है। तब भगवान बुद्ध ने पाटली ग्राम के उपासकों को संबोधित किया। हे गुरुपतियों, दुष्ट मनुष्य को यह दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। दुष्ट मनुष्य आलस के कारण धन की बहुत हानि उठाता है। उनका अपयश होता है तो उसे दुनिया की नजरों में गिरा देता है। वह किसी भी जमात में जाए, चाहे वह क्षत्रिय परिषद हो, ब्राह्मण परिषद हो, गुरुपति परिषद हो अथवा श्रमण परिषद हो, हर जगह बड़े संकोच से जाता है, व्यग्रचित्त से जाता है, वह निर्भय नहीं होता। यह तीसरी हानि है। फिर से मरते समय शांति नहीं होती, वह मरण काल में दुखी रहता है, यह चौथी हानि है। हे गुरुपतियों, दुष्ट मनुष्य को दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। हे गुरुपतियों, अब इन लाभों का विचार करो जो सज्जन शीलवान मनुष्य को प्राप्त होता है। सज्जन शीलवान मनुष्य उत्साही के कारण बहुत धन संग्रह कर लेता है। उनका सुयश फैल जाता है। वह जहाँ जाता है सम्मानित होता है। वह किसी भी जमात में जाए, चाहे क्षत्रिय, ब्राह्मण, गृहपति या श्रमण परिषद, निसंकोच जाता है, निर्भय से प्रवेश करता है। फिर उसे मानसिक शांति प्राप्त रहती है। मरते समय चित्त की शांति के साथ शरीर त्याग करता है। मूर्ख मनुष्य पाप करते समय यह तक नहीं जानता कि वह पाप कर रहा है। अग्नि के समान उनके पाप कर्म उन्हें जला देते हैं। जो कोई ऐसे व्यक्ति को जो अहानिकर है, जो निर्दोष है, दुख देता है, वह या तो किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाता है या इनका चेती भ्रम हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है और उनकी धन की बड़ी हानि होती है। इसलिए कभी कोई निर्दोष को दुख नहीं देना चाहिए। जो निर्दोष को दुख देंगे इनको ये सब भोगना पड़ेगा, ऐसा भगवान का कहना है। दूसरा भाग संपूर्ण। तीसरा सदाचरण और दुनिया की जिम्मेदारियां। एक बार जब भगवान बुद्ध राजयुग के वेणुवल में उस जगह ठहरे हुए थे जहाँ गिलहरियों को दाना चुगाया जाता था, उस समय बहुत से भिक्षुओं को साथ लिए आयुष्मान सारिपुत्र दक्षिण की पहाड़ियों में चारिका कर रहे थे। रास्ते में उनकी एक भिक्षु से मुलाकात हुई जिसने राजगृह में वर्षावास किया था। शिष्टाचार की बात हो चुकी तब सारिपुत्र ने भगवान बुद्ध का शंका कुशल समाचार पूछा। उन्हें बताया कि वे अच्छी तरह से है। तब सारिपुत्र ने राजगुरु के तंडुपाल द्वार के धनंजय ब्राह्मण का कुशल समाचार पूछा। उसने बताया कि वह अच्छी तरह है। तब सारिपुत्र ने उस भिक्षु से प्रश्न किया, और क्या धनंजय ब्राह्मण उत्साह पूर्वक रह रहा है? भिक्षु का उत्तर था, धनंजय ब्राह्मण आलस पूर्वक उत्साह पूर्वक कैसे रह सकता है? वह ब्राह्मण और गुरुप्रतियों को मुड़ने के लिए, ठगने के लिए राजा का उपयोग करता है और राजा को मुड़ने के लिए ब्राह्मण और गुरुपतियों का उपयोग करता है। और बड़े सुशील से आई हुई जो उनकी पत्नी थी वो अब मर गई है। अब उसने दूसरी छोटी उम्र की पत्नी रखी है जो न सुशील है और न अच्छे कुल से आई है। सारिपुत्र बोले, धनंजय के आलस के कारण, आलस के बारे में यह तो सचमुच बुरा समाचार है। बहुत बुरा समाचार सुनने को मिला। शायद कभी कहीं उसने भेंट हो तो मैं उससे बातचीत करना पसंद करूंगा। दक्षिणी पहाड़ियों में यथेच रह चुकने के बाद सारिपुत्र चारिका करते हुए राजगृह में आए, वेणुवल में निवास किया। दूसरे दिन प्रातःकाल सारिपुत्र जीवन पहनकर हाथ में भिक्षा पात्र लेकर भिक्षाटन के लिए नगर में गए। वह ऐसे समय गए थे कि धनंजय ब्राह्मण नगर के बाहर अपनी गायों को दुहाता दिख रहा था। तो धनंजय के पास बहुत से गाय थी तो लोग धो रहे थे, तो वहां से वो सारिपुत्र निकला क्योंकि इनका शिष्य था। भिक्षाटन के अंतर भिक्षा ग्रहण कर चुकने के बाद सारिपुत्र ने उस ब्राह्मण को ढूंढ लिया।
सारिपुत्र को आता देख वह ब्राह्मण उन्हें मिलने के लिए आया और आते ही पहले दूध पीने के लिए निमंत्रण दिया। ओ हो बहुत दिन बाद आए पंते जी, पहले मेरी कामधेनु गाय का आप दूध पियो, इसके बाद हम चर्चा करेंगे। वो निकाल दो। ब्राह्मण नहीं, आज भोजन में समाप्त कर चुका है और मध्याह्न के समय एक वृक्ष की छाया के नीचे विश्राम करूंगा, मुझे मिलने के लिए वहां आना। हे ब्राह्मण, तू मेरा शिष्य है, दोपहर तो मुझे मिलने आना। बस नीचे रख दो, अभी नहीं चलो तो नीचे रख दो। वो ध्यान के समय रखते हैं। धनंजय ने स्वीकार किया और अपना खाना खा चुकने के बाद सारिपुत्र के पास आया और अभिवादन कर एक पर बैठ गया। सारिपुत्र की बातचीत आरंभ हुई। धनंजय ने, क्या मैं विश्वास कर सकता हूँ कि तुम मेरे शिष्य पहले जैसे उत्साही तथा सदाचार की चिंता करने वाले हो? अपने शिष्य को सारिपुत्र पूछता है, तो आगे देखते धनंजय क्या जवाब देता है। यह कैसे हो सकता है जब अपने खाने पीने की चिंता करने के अतिरिक्त मुझे अपने माता पिता का पालन करना पड़ता है, अपनी पत्नी और परिवार का पोषण करना पड़ता है, अपने दासों और नौकर चाकरों को खाना देना पड़ता है, अपने मूल मित्रों का साथ भी करना पड़ता है, देवताओं को भी बलि देनी पड़ती है और राजा को भी कर चुकाना पड़ता है। धनंजय, तुम क्या सोचते हो? मान लो कि एक आदमी ने अपने माता पिता के कारण न्याय और औचित्य का मार्ग छोड़ दिया है और अब वह पकड़ा जा रहा है, तो क्या इससे कोई लाभ होगा? यदि वह कहे कि उसने अपने माता पिता के लिए न्याय और औचित्य के पद का त्याग कर दिया और इनके लिए वह इन्हें न पकड़ा जाए, नहीं, सब प्रार्थनाएं के बावजूद जेलर उसे जेल में डाल देंगे, क्या इसे कोई लाभ होगा? यदि वह स्वयं कहे अथवा उनकी पत्नी और परिवार के सदस्य कहे कि उनकी खातिर न्याय और औचित्य का पद त्याग दिया, नहीं, क्या इससे उसे कोई लाभ होगा? यदि इसे दास या दूसरे नौकर चाकर उनकी वकालत करे, बिल्कुल नहीं। अथवा उनके मित्रों या परिचितों वकालत करे, बिल्कुल नहीं। अथवा उनके रिश्तेदारों अतिथियों उनकी वकालत करे, बिल्कुल नहीं। अथवा उनके मूल पितरों ने ये वकालत की कि देवताओं को बलि देने के लिए, राजा को कर देने के लिए, न्याय और औचित्य के लिए मैंने ये मार्ग त्याग दिया था, बिल्कुल नहीं। अथवा उसे कोई लाभ होगा यदि यहाँ तो वह स्वयं कहे या उनकी ओर से दूसरे कहे कि उनके अपने खाने पीने के लिए न्याय और औचित्य का मार्ग छोड़ दिया है, नहीं। धनंजय, तुम सोचते हो दोनों में से कौन सा आदमी अच्छा है? क्या वह जो अपने माता पिता के लिए न्याय और औचित्य का पद त्याग देता है, अथवा वह जो उनकी चिंता कर न्याय और औचित्य के पद को नहीं त्यागता? धनंजय का उत्तर था दूसरा, क्योंकि न्याय और औचित्य के पद को ही त्यागने से न्याय और औचित्य के पद पर त्यागना अच्छा है। और फिर धनंजय दूसरे रास्ते है, जिसने बिना न्याय और औचित्य का त्याग किए बिना कुमार पर चले, वह अपने माता पिता का पालन कर सकता है तथा स्त्री परिवार सभी दूसरे संबंधियों की यह बात नहीं है। सारिपुत्र यही बात है। तब सारिपुत्र के कथन से प्रसन्न होकर धनंजय ने सारिपुत्र को धन्यवाद किया और उठकर चला गया। तो ये सदाचार जीवन में उतारना चाहिए, ऐसा यहाँ भगवान का कहना है। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। चौथा, सदाचार में संपूर्णता कैसे प्राप्त की जाए? एक बार भगवान श्रावस्ती के जेतवन में विराजमान थे। उनके पास 500 उपासक आए। उनमें से एक का नाम था धम्मिक था। धम्मिक ने भगवान तथागत से पूछा, आपके श्रावक सदाचार में पूर्णता कैसे प्राप्त करते हैं? मैं आपसे ये प्रश्न इसलिए पूछता हूँ क्योंकि आप मानव कल्याण की अनुपम शास्त्रा है। समर्थ, तैथिक और परिवारजन आपसे पार नहीं पा सके। आयु प्राप्त रुद्र ब्राह्मण और दूसरे भी शास्त्रीय लोग आपके अनुयायी बन जाते हैं। आपके द्वारा उपदेश सत्य बड़ा सूक्ष्म है किंतु बड़ा सुव्याख्यात है। सब लोग उनके लिए तरसते हैं। भगवान कृपया करके हमें इस प्रश्न का उत्तर दिए। भगवान, हम उपासकों को आपका
परिशुद्ध धम्म श्रवण करने को मिले। भगवान तथागत ने उन उपासकों पर दया करते हुए कहा, ध्यान दो, मैं तुम्हें सदाचरण के नियम कहता हूं, सुनो और तदनुसार आचरण करो। जान से मारो नहीं, हत्या करो नहीं, हत्या का अनुमोदन करो नहीं, सबल या दुर्बल कैसा भी प्राणी हो उनकी हिंसा न करो। कोई उपासक जानबूझकर चोरी करे न कराए और न चोरी का अनुमोदन करे और दूसरे जो है वही ले। अब्रह्मचारियों को आग के घड़े के समान समझे। अब्रह्मचारी बनकर विवाह स्त्री से सत्संग न करे। निजी परिषद में, अदालत में या बातचीत में झूठ न बोले, न वो किसी झूठ बोलने के लिए प्रेरित करे और न उनका समर्थन करे। उसे चाहिए कि वह असत्य का त्याग कर दे। उपासकों चाहिए कि इस नियम को माने, नशीले पदार्थों को ग्रहण न करे, किसी को सुरापान न कराए, सुरापान का अनुमोदन न करे। देखे कि शराब मनुष्य को कैसे पागल बना देती है, इसलिए कभी शराब मत पिए। शराब के नशे में उपासक पाप कर बैठता है तथा दूसरे आलसी उपासकों को पाप में प्रवृत्त करते हैं। इसलिए इस पागल बनाने वाले व्यसन का, इस मूर्खता का, इस मूर्खों का स्वर्ग का परित्याग करे, कभी शराब न पिए, ऐसा भगवान का कहना है। प्राणी हिंसा न करे, चोरी न करे, झूठ न बोले, नशीले पदार्थों से दूर रहे, ब्रह्मचर्य का पालन करे और रात को विकाल भोजन न करे, सुगंधियों तथा पुष्प मालाओं आदि का त्याग करे, ऊंची बड़ी सैया पर न सोए। इसी प्रकार सभी उपनिषद में यह व्रत ग्रहण करे और पवित्र मन से आष्टांगिक का पालन करे। देखो मूर्खों, ये बाबा साहब ने लिखा है उपनिषद का पालन करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें तो कुछ करना नहीं, जय भीम हो जाए भीम, ये कभी नहीं चलेगा। आचरण तो करना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब ने आचरण किया इसलिए लिखा है उपनिषद। बहुत से लोग बोलते कहा बाबा साहब ने लिखा है, देख लो पेज नंबर 305 पर। प्रातः काल उन व्रतों को ग्रहण करे और शुद्ध सदायुक्त ठीक से भिक्षुओं को यथाशक्ति भोजन दान, पेय पदार्थ दान करे। देखो बाबा साहब ने लिखा भिक्षुओं को दान करो, तुम कुछ देते ही नहीं हो, मूर्खों, पढ़ते देते नहीं है कोई। माता पिता की सेवा करे, प्रामाणिक व्यवसाय करे। इसी प्रकार वृद्ध सदावन उपासक ऊंचे पद को प्राप्त करता है। पांचवा, सदम का मार्ग पर चलने के लिए साथी की प्रतीक्षा न करें। जिस प्रकार हाथी युद्ध में बाण से गिरे हुए तीरों को सहन करता है, उसी प्रकार तुम्हें दुष्टों के दुर्वचनों को सहन करना चाहिए, क्योंकि संसार में दुष्शीलों की कमी नहीं। ये भगवान ने भिक्षु को उपदेश दिया है। हाथी 7 दांत होता है, उसी को युद्ध में ले जाया जाता है तो वह हाथी 7 दांत है। उसी पर राजा चढ़ता है, इसलिए प्राणियों में वह 7 दांत व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है, जिससे कोई कटु वचन विचलित नहीं करता। शिक्षित खच्चर अच्छा होता है, सिंधु का शिक्षित श्रेष्ठ अच्छा होता है, मनुष्य में आत्मसंयम सबसे अच्छा होता है। ऐसे श्रेष्ठवान भी हमें निर्वाण पथ पर आगे नहीं ले जा सकते। हम स्वयं आत्मनिर्भर, आत्मसंयम होकर ही निर्वाण पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। उत्साही में आनंद मनाओ, स्मृति स्मृति रहो, कभी आलस मत करो। अपने आप को कुपथ से हटाकर सुपथ पर लाओ, हाथी को दलदल से निकालो। यदि तुम कोई श्रेष्ठ बुद्धिमान दृढ़ साथी मिला है तो सब चिंताओं छोड़ दो और प्रसन्नता पूर्वक विचरण करो। यदि तुम्हें कोई बुद्धिमान साथी नहीं मिला है तो जिस प्रकार राजा अपने विजित प्रदेशों को छोड़कर जंगल में अकेला विचरने वाले हाथी की तरह अकेला चल देता है, उसी प्रकार अकेले विचरण करो। अकेला रहना अच्छा है, मूर्ख के साथ को ही नहीं सकता। अकेला रहे, कोई पाप कर्म न करे, अल्पेश रहे, एकांत में रहे,
जंगल में बल प्रसन्न हाथी की तरह अकेला रहे। तथागत अकुशल चेतनाओं का त्याग करे, कुशल चेतनाओं से मुक्ति लाभ करने का मार्ग है। आपको संकल्प से त्याग करना है। अन्य अकुशल हो पर आप कुशल रहेंगे। चाहे दूसरा हिंसक हो तुम अहिंसक रहेंगे। चाहे दूसरा चोरी करे तुम नहीं करोगे। चाहे दूसरा पवित्र जीवन व्यतीत न करे तुम करोगे। चाहे दूसरा किसी की निंदा करे, बोले व्यर्थ बोले तुम नहीं बोलोगे। चाहे दूसरा लोभी लालच करे तुम नहीं करोगे। चाहे दूसरा द्वेषी हो तुम अद्वेषी रहोगे। चाहे दूसरा मिथ्या दृष्टि हो तुम सम्यक दृष्टि वाले रहोगे। चाहे दूसरा मिथ्या संकल्प में हो तुम सम्यक संकल्प वाले रहोगे। चाहे दूसरों की मिथ्या वाणी हो तुम अपनी वाणी सम्यक रखोगे। चाहे दूसरों के कर्म मिथ्या हो तुम अपने कर्म सम्यक रखोगे। चाहे दूसरों का प्रयास असम्यक हो तुम अपना प्रयास सम्यक रखोगे। चाहे दूसरों की स्मृति और समाधि असम्यक हो तुम अपनी स्मृति और समाधि सम्यक रखोगे। चाहे दूसरे सत्य और मुक्ति के बारे में गलत हो तुम सत्य और मुक्ति के पथ पे ठीक ठीक अच्छी तरह सही मार्ग पर चलोगे। चाहे दूसरे आलस्य और तंद्रा से युक्त रहेंगे तुम इससे मुक्त रहोगे। चाहे दूसरे अभिमानी हो तुम विनम्र रहेंगे। चाहे दूसरे विधि का युक्त हो तुम विधि के साथ मुक्त रहोगे। चाहे दूसरे क्रोधी हो, दुष्ट हो, ईर्ष्यालु हो, कंजूस हो, लोभी हो, ढोंगी हो, ठग हो, वंचक हो, उदक हो, दुशासी हो, किसी भी नीति के मानने वाले न हो, अशिक्षित हो, जड़ हो, भ्रमित हो तथा अज्ञ हो तुम नहीं होंगे। अर्थात तुम इन सब के विरुद्ध होंगे और तुम अच्छा आचरण करोगे, ऐसा भगवान का कहना था। तो यहाँ ये खत्म होता है। चौथा खंड हम पढ़ेंगे कल। आज समय हो गया है, कल पढ़ेंगे। ऑनलाइन और सामने सुनने वाले सभी लोगों को सुने हुए धर्म का मैं पुण्य अनुमोदित करता हूँ। सुने हुए धर्म से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल। ऑनलाइन और सामने सुनने वाले लोगों को जितना समझ सा सके इतना मैंने प्रयत्न किया। तो मुझसे कोई गलती है हुई हो तो क्षमा करो, मेरा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं। नथि मे शरणम अयम बुद्धो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम धम्मो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम संघो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुधाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो।